प्रभु का धन्यवाद हो। बीते हुए हफ्ता प्रभु ने हम सबको संभाला, आने वाला हर विपत्तियों से प्रभु हमें जीवित रखा, तो संकटों से हम सबको बचाया। इसलिए खुदावन परमेश्वर को मेरे परिवार के तरफ से भी उसको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रभु के वचन देखने जा रहे हैं। इस मिलित वचन 3 का 1 हम पढ़ेंगे, 1 से ही थोड़ा बात को हम आगे बढ़ाएंगे। 1, हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुनना, हे मेरे पुत्र, इसमें कोमा है। मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे शिक्षा को ना भूलना, उसमें भी कोमा है। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तेरे आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल और से तू रहेगा। अति कुशल से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद केवल हम देखेंगे, हे मेरे पुत्रों। किसको कहता है? हे मेरे पुत्र किसको समझा रहा है? हम सबको वचन हमें यह सिखा रहा है कि हे मेरे पुत्र। पौलुस का पुत्र कौन है? पौलुस का पुत्र मालूम है? वचन में पौलुस कहता है कि मेरे पुत्रों, इसको कहता है। तीमुथियुस को कहता है पुत्र। क्यों पुत्र कहता है? क्यों पुत्र समझा रहा है? ये पौलुस तीमुथियुस को जब वो उसके आयु मतलब जैसा प्रभु में आने का बात बढ़ने लगा और सेवा के लिए उसको नियुक्त किया, जब तीमुथियुस सेवा में आया तो पौलुस ने उसके सारे बात समझा दी। सारे बातों को पौलुस के द्वारा सिखाया गया। इसलिए पौलुस कहता है कि तीमुथि पुत्र है। आज इसका मतलब ये नहीं जिसका पुत्र नहीं है उसका पुत्र हम कैसे बोल सकता है, ऐसा नहीं है। आज पिता परमेश्वर हमारा पिता है और वही हमारे माता है। उसका संतान जो है वो आज के धरती के लोग हैं। उसके पुत्र और पुत्रियां हम सब लोग हैं। इसलिए हर समय प्रभु ये कहता है कि हमें पुत्रों करके बुलाता है, लेकिन ये भी हम समझना है पुत्र के अधिकार तो सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन क्यों पुत्र के अधिकार पिता से नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? ऐसा भी हो रहा है ना, जैसे कहता है कि ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार। याकूब का भाई एसाव के साथ में कैसा हुआ आप लोग जानते हैं? इसहाक का बेटा कौन बोले? एसाव और याकूब है। तो हम देखते हैं इसहाक का बेटा याकूब और एसाव है, तो उसमें बड़ा कौन है? एसाव बड़ा है। लेकिन पिता बड़ा बेटा को ही अधिकार देना चाहता था। बड़ा बेटा का अधिकार उसको मिलना चाहिए था। क्या मिल पाया उसको? नहीं मिला, क्योंकि याकूब को ही उसके अधिकार को मिल गया। क्यों मिला बोलने से यही एसाव परमेश्वर के दृष्टि में लालच बन गया। कैसे लालच बोलने से, जब वो शिकार से आया, भूख लग रहा था, याकूब और उसके माता, कौन उसके माता? रेबेका, वो दोनों मिल करके अच्छा सा तड़का लगा करके दाल बनाया। और जब
ऐसा जंगल से शिकार करके आता है और किचन में जाकर के वो देखता है कि बहुत अच्छा सा दाल पका हुआ है, उसको खाने के लिए मन हो रहा है। उसी समय उसका भाई याकूब कहता है, यह काम कर, क्योंकि ये तो मैं बनाया हूं, इसको खाने के लिए दिल है तो अब के अधिकार मुझे दे दे। है? क्या बोला? आपको जो मिलने वाला है वो अधिकार मुझे दे दे, वो संपत्ति है मुझे दे दे, आपको जो मिलने वाला है, तब मैं तुझे ये खाने के लिए दूंगा दाल। ऐसा बोला, ठीक है, मैं मेरे अधिकार आपको देता हूं। उसके बाद वो उसको तड़का लगा हुआ दाल खाने के लिए मिला। तो ऑलरेडी दाल के चलते अपने अधिकार को अपने भाई को बेच डाला। चलो हालेलुया, बेच दिया। तो समझ लेना, इसलिए बड़ा भाई के अधिकार को अपना छोटा भाई को मिल गया। गलती कहां हुआ? वो लालच करने के कारण। पुत्र पिता के बात को मानना चाहिए था। पिता ने बोला, मुझे बहुत खाने के लिए दिल है, ऐसा बोला, इसलिए ऐसा जंगल चला गया मरने के लिए। उससे पहले रेबेका और याकूब अच्छा एक भेड़ के बच्चे को काट करके अच्छा से बना करके अपने पिता को खिलाया, इच्छा को पूरी किया। तो देखना, इधर से भी पूरी हुआ। एसाव खिलाना था, लेकिन याकूब उसका अपने पिता को खिलाया और पिता से आशीर्वाद को चुरा लिया। समझना, हाँ, कैसे चालाकी के साथ वो भी याकूब भी पिता से आशीर्वाद को ले लेता है। इसलिए उसका आशीर्वाद नहीं मिला, इतना रोया, क्योंकि वो भी गलती किया। ऐसा गलती किया, अपने भाई के सामने घुटने टेक दिया। समझो, वो तड़का दाल के खातिर अपने अधिकार को उसको दे दे, मैं तुझे कहता हूं। इसलिए परमेश्वर का भी इच्छा शायद नहीं था। इसलिए उसके बाद जब अधिकार ले गया, आशीर्वाद पिता से भी लेके, ऐसा गुस्सा हुआ। उसके बाद याकूब अपने भाई से छोड़ करके भाग गया। उसके बाद ही उसका शादी होता है याकूब का। उसके बाद ही शादी होता है। तो समझ लेना, इसमें जब पिता पुत्र को कहता है, ये ध्यान से सुनना भी है। इसको भूलना नहीं चाहिए। आपको अगर वो स्वर्ग पिता से अधिकार पाना है तो आप पिता परमेश्वर की ही बातों को मानना है। हालेलुया। धरती से किसी मनुष्य के बात पर नहीं चलना है, प्रभु के बातों पर चलना है। तभी आप उससे आशीष को पाएंगे, क्योंकि नहीं तो आपका जीवन में धोखा होगा। डाल दे करके लालच हो गया, मुझे भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, याकूब बोल रहा है, इसलिए है ऐसा को बोलता है कि तेरे अधिकार को मुझे दे दूंगा, बोलो तब मैं तुझे दाल खाने के लिए दूंगा। ये तो भूख लग रहा था, प्यासा भी था, इसलिए अपने अधिकार को बेच डाला। तो ऐसा प्रभु करने नहीं चाहता है। चलो, मेरे कहने का मतलब समझ लेना, आपके जो अधिकार परमेश्वर देना चाहता है उसको ताकि कोई भी ना छीन ले जाए, इसलिए वो अधिकार आपको मिलना चाहिए। इसलिए पुत्र पिता के शिक्षा को ध्यान से ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, ये मेरे पुत्र मेरे शिक्षा को ना भूलना। भूल जाना हमारे लिए धोखा है। लोग भूल जाते हैं ना, धरती में रहने वाले लोग भूल जाते हैं। एसाव भी भूल गया अपने अधिकार को, लाल को देख करके लालच हो गया।
ऐसा आपके और मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रिय आशीषों, मसीह का जीवन में बड़ा धोखा हो रहा है धरती पर। लोगों को धोखा दे रहे हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। अगर वचन में सही लिखा है तो वचन में गलत तो नहीं लिखा है ना। मैं अगर आपको छाट छाट के बोलूंगा तो बाइबल इसलिए खोलने के लिए क्यों बताते हैं, खोल कर देखिए प्रभु का वचन क्या कहते हैं। इसीलिए लिखा है धोखा मत खाओ। वैसे लो हमें कहता है धोखा ना खाओ। लोग धोखा खा रहे हैं। एसाऊ का समान आप भी धोखा ना खाना चाहिए। अगर पिता आपको शिक्षा दे रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से उसको अपने जीवन में ग्रहण करने से आपका जो अधिकार है पिता से मिलना चाहिए। आपको जो मिलना है वो आपको जरूर मिलेगा। दूसरा कोई भी छीन कर नहीं ले सकता है। एक तो पढ़ेंगे प्रकाशित का 3 का 10 पढ़िए। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा से उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखाने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जो कुछ भी संसार पर आने वाला है उससे क्या कहता है, हालेलुया, उसको बचा के रखेगा। किसको किसको बचा के रखेगा है? आप पर मुझे। अगर आप धोखा खाएंगे तो आपको बचाने का कोई रास्ता नहीं कहते देता। विभूति केवल ये नहीं है कोरोना आगे चला गया, कोरोना फिर आएगा, आ भी सकता है। अभी यहाँ मलापुरा में मोंकी है ना वायरस, उसके बाद क्या हुआ था, उसके आगे क्या वायरस था, पढ़ा है निफा वायरस। यह तो आते रहेगा, लेकिन परमेश्वर से आप पर मुझे बचा सकता है, बचाएगा। लेकिन बड़ा धोखा तो मनुष्य, इसी ही मनुष्य को धोखा दिया जा रहा है। इससे कौन बचाएगा? वैसे लो मनुष्य ही मनुष्य को धोखा दे रहा है, कौन बचाएगा इससे? अगर आप और मैं शिक्षा को अपने जीवन में गांठ बांध के रखेंगे तो जितने भी दूसरा शिक्षा आएगा हम उसको कभी ग्रहण नहीं करेंगे। धरती पर गलत हो रहा है, प्रभु के लोग ही गलत कर रहे हैं, इसलिए हम भी सावधान रहना चाहिए। वचन में लिखा है उसको तो हम ग्रहण करके जीवन बिताना चाहिए, नहीं तो वो आपको मिलने वाला जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। बोलेगा तू तो उनका पीछे चल रहा था। मैं भी कहता आप लोग मेरे पीछे मत चलो। हम किसी को नहीं सिखाते हैं मेरे पीछे चलने के लिए। चलना है तो यीशु के पीछे चलो। किसके पीछे? यीशु का पीछे। इसलिए यीशु बोला, पतरस को बोला, हे पतरा तू मेरे पीछे हो ले, हे तिमोथी मैथी तू मेरे पीछे हो ले, याकूब मेरे पीछे हो ले। आज अगर मैं बोलूंगा हे शुक्ला तू मेरे पीछे चाल, बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य है। चलना है तो यीशु का पीछे चलना है। ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा प्रभु का वचन है, उसके पीछे चलना। आप अगर मेरे पीछे चलेंगे तो आपके लिए धोखा हो सकता है, क्योंकि मेरा भी दिन प्राण जाएगा तो आपकी आशा क्या, वो क्या मिलेगा मुझसे? आज जो वचन सुना रहा हूं, अगर ये वचन आप अगर गट्ट बांध कर रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि हमारे में से कौन का प्रभु बुलाएगा वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान देना है कि धोखा से बचना है,
और प्रभु के देने वाला जो कृति है उसको आप और हमें पाना चाहिए। 11 पद पढ़िए उसका, उसी का 11 पढ़िए, 11 पढ़िए। मैं ध्यान देना, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। तो क्या सुनना, तो हम क्या करना चाहिए? कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। तब तो क्या करना चाहिए? आपके काम क्या है? तैयार होना चाहिए ना। तैयार नहीं है कि क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। जन्म से हम लोग क्रिश्चियन हो गया या प्रभु में आने का बाद हम अच्छा से चल रहे हैं, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब प्रभु को आप धोखा देने के लिए कोशिश करेंगे तो खुद को धोखा खाएंगे, समझ रहे ना। मैं भी प्रभु के दास होने के लिए आपको धोखा देगा तो मैं भी धोखा खाएगा। इसलिए मैं भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और दूसरे से भी कोई भी मुझे धोखा ना दे। इसलिए सावधान बरतना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के जो आने वाला समय में जो कुछ विपत्तियां है धरती पर, वो भयंकर, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धोखा देना, ये भयंकर है। उसके बाद जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, मतलब कैसे विश्वास में आया, समझ लेना। आप विश्वास में आया, आप कैसे विश्वास में आया? तेरे पास क्या है? आप लोगों के पास क्या है? धन संपत्ति की बात नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। किसका बंगला है, किसका बंगला नहीं है, किसका घोड़ा है, किसका गाड़ी है, उससे मतलब नहीं। परमेश्वर के साथ लेन देन नहीं है। लेन देन है तो आपके साथ, आप लोगों के साथ, मेरे साथ। इसलिए उसमें कहता है, ऊपर पढ़िए, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है। आपने कैसा विश्वास में आया? पहला नंबर 1 सुसमाचार कौन सा है? सुसमाचार, किसको सुसमाचार बोला जाता है? सबसे बड़ा सुसमाचार, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए धरती पर आया। दूसरा, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। तीसरा, यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। चौथा, यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गों में गया। किस लिए? घर तैयार करने के लिए। पांचवा, यीशु मसीह दोबारा हमें लेने के लिए आएगा। इसको छोड़ और दूसरा कोई भी सुसमाचार बड़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5 है, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। यीशु मसीह आपके लिए गड़ा गया। यीशु मसीह आपके लिए जी उठा, स्वर्ग आरोहण हुआ और पिता के पास चला गया ना। वो दोबारा आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको लेने के लिए आएगा? आपके पास क्या है? जो है उसको क्या करना है? थामे रहना। आपके विश्वास में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मजबूत होकर के रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग देखते हैं ना, जब आंधी चलता है तो कौन सा टूटता है? गज ना, पेड़ क्यों गिरता है? वो क्योंकि खड़ा है। और कौन सा नहीं गिरता है? घास। समझ लेना, झाड़ी जो है, पेड़ सोचता है मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे में फल आता है, मैं मजबूत हूं, लेकिन आंधी आता है उस समय उसको छांट देता है। चलो, आधा ऊपर से छांट देता है, लेकिन जो छोटा है वो झुक जाता है और उस बच जाता है। चलो, याद रखना उदाहरण, आप और मैं भी बड़ा होने के लिए कोशिश ना करेंगे, नहीं तो छाटा जाएगा। 2016 या 17 में देवपानी में आंधी आया था। हम लोग गए उधर, हम लोग खुद ही मतलब चावल दाल कुछ हम लोग दिया। उस समय हमने देखा एक मकान जो घर है
जो लकड़ी से बनाए हुए घर, वो तो पेड़ के ऊपर लटक गया है, पेड़ के ऊपर लटक गया है। तो समझ लेना, वो पेड़ का जो ऊपर में जो था वो तो टूट गया, उसके ऊपर जो घर था वो जाकर ऊपर लग गया ऊपर में उसके। तो समझ लेना, इसलिए बड़े बनने के लिए कोशिश ना करें। जो बड़ा बनना चाहता है वो क्या बोलता है, छोटा बने। प्रभु यही हमें सिखाता है, अगर बड़ा बनना चाहता है प्रभु का सामने, तो आप छोटा बनना चाहिए। जितने भी अंधी आएगा आप झुक जाएंगे, अंधी आपके ऊपर से चला जाएगा और आप सुरक्षित बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपके जो है, आपका विश्वास का आप रखवाला करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रखवाला करना चाहिए। तुम्हारा विश्वास को तुम्हें रोई खबरा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल कहता है, मैंने अपना विश्वास को रखवाला किया। आपका विश्वास क्या है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका आधार कौन है? यीशु मसीह है। अपना उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह है। फिलिप है क्या? मैं हूं, मैं नहीं हूं। किसी को बचाने वाला मैं नहीं हूं, बचाने वाला तो वो है। तो सब कुछ आप समझ करके प्रभु के हाथों में समर्पण कर देना है, ताकि आप और मैं भी बच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको पूरा करो। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। कोई तेरे मुकुट छीन ना ले। कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, मतलब कोई है, इसलिए उसमें क्यों लिखा है कोई? मतलब आपको मुकुट के छीनने वाला कोई है। कौन है? दुष्ट आत्मा है। हेलो, आपका विश्वास को छीनने वाला कौन है? दुष्ट आत्मा है। वो आपके विश्वास में हिलाएगा। समुद्र का पानी देखा ना, समुद्र का पानी कैसे हिलता है? स्थिर है क्या वो? नहीं, ऐसे होके चला जाता ऊपर, फिर नीचे चला जाता है। तो समुद्र के लहर का जैसा आपके विश्वास नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके विश्वास ऐसा होना चाहिए ताकि दुष्टता भी आपको छीन नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा शिक्षा जितना देने पर भी आपको हिला नहीं पाएगा। ऐसा आप विश्वास में मजबूत होकर के रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिन है। ऐसे समय में आपको और मुझे धोखा देने का अवसर लोगों को ज्यादा मिल गया है। मासी ही मासी लोगों को धोखा देंगे, आईने जाति नहीं देंगे। समझ लेना, पास्टर ही लोगों को धोखा देंगे। हाँ, भविष्य वक्ता लोग भी धोखा देंगे। जो टीचर है वो धोखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन लिखा है इफिसियों का, इफिसियों 4 11 पद पढ़िए, ध्यान से देना। आप लोग बाइबल खोलिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उसमें 5 प्रकार के सेवा है। उसने उसकी नियुक्त करके, क्या नियुक्त किया? उसने उसकी पेरी, कुछ को पेरी नियुक्त करके और उसकी कुछ को क्या भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और उसकी सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और उसकी रखवाला और रक्षक, उपदेश नियुक्त करके मंडली को दे दिया। ये 5 मिनिस्ट्री है उसमें, समझ लेना। कलीसिया में 5 मिनिस्ट्री है। और मैं थोड़ा पढ़ा हिंदी ना पढ़ा एफिसिया सारी हो दिया 11 पर। আৰু যেতিয়ালৈকে আমি সকলোৱে ঈশ্বৰৰ বিষয়ত নহয়, এইটো নহয়। অফিচিয়া চাৰি হৈ যায় 11 তাৰ তলত আছে চাগে অসমীয়া লাগে। ধ্যান দিব। কিছুমানক কিছুমানক ভাৱবাদী,
শুভবার্তা কিছুমানৰ শুভবাৰ্তাও শুভবার্তা প্ৰচাৰ মানে কিছুমানৰ ঐক্য কিছুমানৰ ৰক্ষক ৰক্ষক মানে কি পালকক ৰক্ষক বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আৰু শিক্ষক হ'বলৈ কিছুমানক शिक्षक হ'বলৈ दिले ये सब कुछ हम देखते हैं 5 प्रकार का सेवा है मंडली में हम उसको ध्यान देना चाहिए अभी पास्टर का काम जो है वो भविष्य वक्ता कर नहीं सकता है भविष्य वक्ता का जो काम है भविष्य वक्ता ही कर सकता है जो शिक्षक है टीचर है वो पास्टर नहीं कर सकता है सारे पास्टर बाइबल स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है भविष्य वक्ता नहीं पढ़ा सकता है वो केवल टीचर ही पढ़ा सकता है जो बाइबल का बात जानता है सिखाने वाला है वो ही कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया तो ध्यान देना है कि ये सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता है प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जिसको दिया जो दिया है वो उसी को कर सकता है तो इसलिए हम इसलिए उसमें फिर वापस जाए इसलिए प्रभु ने हमें आज्ञा दिया नीति वचन का इसलिए मैंने कहा हे मेरे पुत्र मेरे शिक्षा को ना भूलना अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना प्रेज़ लॉर्ड अपने हृदय में मेरे आज्ञा को रखे रहना आज्ञा क्या है 10 आज्ञा है ना लेकिन यीशु मसीह दिया हुआ 2 आज्ञा क्या है हम लोग तो शिक्षा सुन रहे हैं ना इसलिए प्रभु के वचन कहता है मेरे शिक्षा को ना भूलना हम नहीं भूलना चाहिए वचन जो सीखते सुनते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए उसके बाद लेकिन ये याद रखना कौन क्या शिक्षा दे रहे वो भी हम समझना है सब कुछ सारे शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं धरती में एक झूठा शिक्षा है ना गलत शिक्षा है और एक अच्छा शिक्षा है अगर वचन के मुताबिक हो रहा है तो आप उसको स्वीकार करना ग्रहण करना आपके लिए फायदा है अगर उसको उलट पुलट करके दिखाया है तो नहीं चलेगा जैसे जैसे कि लोग करते हैं ना क्या बोलते हैं इसको इस करके क्या बोलते हैं इसको स्टिकर करते हैं ना आपको देखें देखो ये नंबर ऐसे करके देखो है ना आपको बोलेंगे पैसा डालो किसको मिलता है तो आप धोखा खाएंगे नहीं ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए आप स्टिकर देख करके पास्टर के चेहरा देख करके अगर मैं अब फादर के जैसा लगाएगा तो मैं फादर बन गया ये अच्छा फादर है नहीं चलेगा प्रभु इसे पसंद नहीं है क्योंकि चोरी करने वाला है ये धोखा देने वाला है तो किसी को शकल देख करके उसको विश्वास नहीं करना प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया नहीं तो जैसे धोखा खाया ऐसे एसाव का समान आप भी धोखा खाएंगे जैसे स्टिकर दिखाते हैं जैसे मालिक को फायदा हुआ आपको कुछ नहीं मिला ऐसा आपके जीवन में हो सकता है इसलिए सावधान रखना है इसलिए यीशु मसीह 2 आज्ञा दिया है हम लोग देखेंगे मुट्ठी 22 का देखेंगे 22 अब मैं खत्म करूंगा 22 एरिया 37 उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु इसमें लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और सारे बुद्धि से ये साथ प्रेम कर क्या है मन से शक्ति से और प्राण से और बुद्धि से ना परमेश्वर को प्रेम करना प्रेम करने का मतलब क्या है मैं पहले बोला था क्या है अर्थात परमेश्वर के वचन को पालन करना है ना ये पहला आज्ञा है पहला परमेश्वर के स्थान देना है संपूर्ण हृदय से मन से प्राण से बुद्धि से शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए जैसा परमेश्वर आपसे प्रेम किया आप भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए इसका मतलब है इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट यदि आप मुझसे प्रेम रखते तो मेरे बातों को मानना चाहिए वैसे लो यूहन्ना 14 का कितना में लिखा है 15 में लिखा गया है वैसे लो हालेलुया उसके बाद नीचे क्या लिखा है इसमें उसके लिखने के अब मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ध्यान देना और उसी के समान
दूसरे भी है कि हाँ। तू अपने पड़ोसी से अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम प्रेम रख। रख। यही दो आज्ञाएं ये ही दो आज्ञा है, सारी व्यवस्था और सारे व्यवस्था और भविष्यवक्ता को यस भविष्यवक्ता के आधार है। आधार है। समझ लेना, यही दो ही आज्ञा प्रभु ने दिया। सारे मन से, शक्ति से, प्राण से प्रभु का आराधना करे, उससे प्रेम रखे। दूसरा है अपने पड़ोसियों, अपने सामने वाला उनको अपने समान क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखना प्यारे आशीष, प्रभु यीशु में सिखाएगा, हम मानना चाहिए, उसके शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, तो हमारे जीवन में फायदा होगा, आप और हमें धोखा नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए याद रखना, पिता का शिक्षा, ये फिलिप्पियों का शिक्षा नहीं है। वचन में जो बोला वही मैं आपको बता रहा हूं। इसमें सब कुछ लिखा गया है। ये पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार लिखा गया है। ये फिलिप की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर पिता के अनुसार। इसको अगर आप मानते हैं तो आपके जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, आपके जीवन में भलाई ही आप प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और परमेश्वर की हालेलुया यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन बीतना चाहिए। अपने हालेलुया हृदय के पट्टियों में लेकर के चलना चाहिए, ताकि आने वाला जितने भी तकलीफें होगी, धोखा आने वाला है, कष्ट आने वाला है, प्रभु सबसे आपको और हम सबको बचा कर रखेगा। वचन के द्वारा प्रभु अनुग्रह से बात है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।